नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर का युवा आज किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रेजेंट जो है वो जम्मू कश्मीर का युवा शो करवा रहा है। और आपको बता दें कि इस समय हम जहाँ पे आए हैं वो पुरी ब्रदर्स के नाम से मशहूर है। और मेरे एक साइड में इस समय कार्तिकेय पुरी जी हैं और एक साइड में पुनीश पुरी जी हैं। तो आपको बता दें कि ये दोनों स्केटिंग के चैंपियन रह चुके हैं। इन्होंने गोल्ड मेडल्स लाए हैं और आपको बता दें कि नेशनल चैंपियन ये रह चुके हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे और इनकी लाइफ जर्नी जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए कार्तिकेय पुरी हैं जो एक नेशनल चैंपियन है। तो स्वागत है आपका। थैंक यू। तो सबसे पहले आप अपनी लाइफ जर्नी बताएं, कैसे आपकी शुरुआत हुई। एक्चुअली मेरे फादर जो हैं वो एक टेबल टेनिस के प्लेयर रह चुके हैं। उनने एशियंस भी खेली हुई है तो नेशनल्स भी खेली हुई है। तो जब मैं छोटा था तो वो मुझे स्टेडियम लेके गए थे। तो उन्होंने बोला था कि आप एक कोई भी गेम्स कोई भी स्पोर्ट एक चूज़ करो। तो मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लोर की, सारे वेन्यू एक्सप्लोर किए वहाँ पर। तो मैंने जब देखा स्केटिंग में बच्चे जब भाग रहे हैं, जैसे रोल कर रहे हैं स्केटिंग में, तो वो देख के मुझे दिलचस्पी हुई, वो उसमें मतलब रुचि लगी मेरे को। तो फिर मैंने वहीं से अपनी स्केटिंग जर्नी स्टार्ट की। मेरी स्केटिंग जर्नी 2010 में शुरू हुई थी और अभी 2024 में मेरे को 14 साल हो गया स्केटिंग करते हुए। और मैंने अभी 23 नेशनल्स खेली हैं जिसमें मेरे 32 नेशनल मेडल्स हैं इन टोटल ऑल इंडिया लेवल पे। तो आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली। इंस्पिरेशन एक्चुअली फैमिली का ही रोल है इसमें, क्योंकि पापा भी जो हैं वो नेशनल प्लेयर रह चुके हैं। तो अगर फैमिली में ही मतलब स्पोर्ट्स पर्सन है तो फिर होता है ना कि आप उसी फील्ड में जाओ। तो फिर स्पोर्ट्स में तो जाना ही था मेरे को। तो कहते हैं ना खून में जो स्पोर्ट्स दौड़ता है, तो स्पोर्ट्स वाली फील्ड में चले गए। तो वहीं पर से जब स्केटिंग हमने ऑप्ट की तो फिर उसमें मतलब डे बाय डे हमने कहते हैं सोचा कि कैसे इसको मतलब हमने अपने कैसे स्किल्स को इन्हांस करना है, कैसे इस पर और हमने कहते परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करना है। तो बस एक लेवल, एक जो बोलते हैं कि टॉप क्रीम लेवल या एलीट लेवल, वहाँ तक कैसे पहुँचना और वहाँ पर डोमिनेट कैसे करना है, बस उसकी तैयारी चल रही थी। तो जिस तरह से आपने कहा आपके पापा जो है वो भी एक स्पोर्ट पर्सन है, तो किस तरह से वो आपको मोटिवेट करते हैं या कितना आपको फैमिली का सपोर्ट मिला। मेरे फादर का सबसे बड़ा रोल है मुझे इस लेवल पे पहुंचाने के लिए। एक्चुअली हमारे पास जो मैं अभी बताऊं, हमारे पास 140 मीटर्स का सिंथेटिक का ट्रैक है स्केटिंग का। वो भी अप टू द मार्क नहीं है कि 200 मीटर्स का जो ट्रैक होता है वहाँ पर हमारे नेशनल में सिंथेटिक कोटिंग वाला, बट हमें 140 मीटर्स का ही अवेलेबल है टिल नाउ। एंड हमारे उधर ना वहाँ पर एक जैसे फार्मूला 1 रेसिंग होती है वैसे लूप्स होते हैं, वैसे ट्रैक्स होते हैं, रोड सर्किट्स होते हैं। बट टिल नाउ हमारे पास स्केटिंग के लिए जम्मू में ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कोई अवेलेबल नहीं है। तो मेरे फादर और मेरा छोटा भाई, हम तीनों उठ के सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठ के, इवन हम 12 बजे उठ के भी मतलब रात को कभी 12 बजे उठना पड़े या कहते हैं हम चल जाते थे पापा बाइक पे और हम आगे मोटर रेसिंग कर रहे हैं, हम आगे स्केटिंग कर रहे हैं हाईवे वे मॉल वाले हाईवे पे या कोई भी जो हमें खाली हाईवे उस टाइम पे दिखते हैं वहाँ पर हमने कहते हैं चल जाना। तो पापा ने पीछे से पेसिंग करवानी और हमने वहाँ पर स्केटिंग करनी। तो बस वही जो पापा ने अभी मैं इतना मतलब 20 साल का हो गया हूँ, तो अभी पापा मेरे साथ अभी भी जाते हैं। शाम को मैं स्केटिंग जाता हूँ तो कहीं पे भी जाना हो तो माँ बाप मेरे साथ जाते हैं स्केटिंग करने और स्केटिंग करवाने। मुझे बार बार मोटिवेट करते हैं, तू इधर कर, तू ऐसे मतलब यहाँ पर लैग कर रहा है, इस पोजीशन पे तू लैग कर रहा है, यहाँ पर तू अपने इस स्किल को और इन्हांस कर, इस तेरी जो इस फील्ड में थोड़ी कमी आ रही है। तो वो सारा पापा डे बाय डे हर टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं मेरे को। एंड मदर का वो तो बहुत बड़ा सपोर्ट है, जो सारा मेरा मतलब डाइट का पूरा बैकअप, जो मैंने क्या खाना है, कौन से टाइम पे क्या मील लेने हैं, सुबह मेरी क्या डाइट रहेगी, शाम को क्या डाइट रहेगी, दोपहर को क्या डाइट रहेगी, मैंने पूरा चॉकआउट किया हुआ था चार्ट की। मतलब इस टाइम पे इनको इतना ये देना है, क्योंकि एक्चुअली जिसमें प्रोटीन कंटेंट या जो बोले कार्बोहाइड्रेट्स कंटेंट जो आप एक एथलीट को इम्पॉर्टेंट होता है, जो मसल बिल्डिंग एंड सारे उसके ग्रोथ एंड रिकवरी में, वो सारा मम्मी ने मैनेज करना। तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे को इस लेवल पे पहुंचाने के लिए। तो आपको कैसा फील होता है, आपके पेरेंट्स इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं आपके फ्यूचर को लेके, तो कैसा फील होता है आपको। मुझे बहुत एक अच्छी फीलिंग, प्राउड फीलिंग होती है कि मतलब मैं जहाँ पर मतलब खड़ा हो रहा हूँ, मैं जिस नेशनल लेवल पे खड़ा हूँ, मेरी फैमिली भी मेरे साथ है। मैं जिस भी नेशनल में खेलने जाता हूँ, मेरी कोई भी ऐसी नेशनल नहीं गई हुई जिसमें मेरे पेरेंट्स नहीं साथ में होंगे। हर एक नेशनल में मेरे पेरेंट्स मेरे साथ होते हैं। तो अगर मैं पोडियम पर भी खड़ा होता हूँ तो मेरे मदर फादर उधर मेरे साथ होते हैं। और ये मतलब अगर मैं J&K को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पोडियम पे, तो मैं मतलब अपने मदर फादर मेरे साथ जो मेरे को इधर उनको पहुँचाया, जिन्होंने पहुँचाया, उनका बहुत बड़ा श्रेय है यहाँ पर।
तो बात करिए आपके एजुकेशन की, तो जिस तरह से आप स्पोर्ट्स खेलते हैं और आप आए दिन उसमें मतलब जाते ही रहते हैं, तो आपकी एजुकेशन अपनी कंटिन्यू रखी है या सिर्फ स्पोर्ट्स में ही आपको अपना फ्यूचर बनाना है? एडिंग टू इट, आज मेरा एग्ज़ाम था इंजीनियरिंग का फाइनल सेमेस्टर 6th सेम का। अभी मैं 6th सेमेस्टर में हूँ, सीएससी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ जीसीटी से। तो पढ़ाई और स्पोर्ट्स ये दो मतलब पहलू हैं जिसको आपको बैलेंस करना पड़ता है। तो बचपन से ही मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बताया था कि जो स्पोर्ट्स है वो एक सेकेंडरी ऑप्शन है, बट आपकी जो प्राइमरी जो गोल है वो आपकी पढ़ाई है। एजुकेशन अगर आपकी अच्छी होगी तभी आपका करियर में कुछ मतलब नाम होगा। स्पोर्ट्स इज़ अ साइड हॉबी, बट इसको एज अ प्रोफेशन लेने के लिए वो मैंने पूरा उसकी भी कोशिश की हुई है। तो एजुकेशन और स्पोर्ट्स को मैंने दोनों को एक तराजू में दोनों को मतलब बैलेंस करके रखा हुआ है। तो मैं 10th में भी एक अच्छा मतलब टॉपर था अपने उसमें बोर्ड्स में, 12th में भी अच्छा टॉपर था, एंड अभी मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में जीसीटी से। तो पढ़ाई और स्पोर्ट्स बैलेंस करना पड़ता है। तो क्या आपको सेलिब्रिटी जैसा फ़ील आता है जिस तरह से आपने इंडिया को प्राउड फ़ील करवाया है, या फिर जब आप स्कूल में जाते हैं, बाहर जाते हैं, क्या बच्चे आपको सेलिब्रिटी वाला फ़ील आता है आपको? मैं अभी इस लेवल पे नहीं पहुंचा कि मतलब मेरे को कोई सेलिब्रिटी फील होगी, मैं हूँ, वो ऐसा नहीं हुआ। बट अगर मैं किसी को इंस्पायर कर रहा हूँ, अगर मैं किसी एक मतलब घर के एक बच्चे को भी इंस्पायर कर रहा हूँ, तो वो मेरे लिए एक बहुत प्राउड फीलिंग है। तो अभी जैसे मैं आपको रिसेंटली एक किस्सा बताता हूँ। मैं हमारी गोवा में नेशनल थी, रोड रैंकिंग नेशनल थी। तो मेरी रेसेस ख़त्म हुई, मेरी 3 रेसेस ख़त्म हो गई थी, तो मेरे 2 गोल्ड और एक सिल्वर आए थे। तो एक ना एपी की एक पेरेंट थी, आंध्र प्रदेश की एक पेरेंट थी, लेडी थी, वो भाग भाग के मेरे पास आई। उन्होंने पहले मेरे को गले लगाया। तो मैं एकदम शॉक्ड हो गया कि मतलब कौन है। तो फिर जैसे मेरे को मिले तो मेरी मम्मा के उन्होंने पैर छुए। उन्होंने मेरी मम्मा के पैर छुए कि मैं आपके बच्चे को कहते बचपन से देखती आ रही हूँ, मतलब फेसबुक पे भी उनको फॉलो कर रही हूँ मैं, वो कैसे कैसे मतलब कर रहे हैं। तो मैंने भी अपने बच्चे को बस ऐसे बोला कि आपने ऐसे बनना है, ऐसे बनना है। तो लोग आते हैं वहाँ पर, सेल्फीज़ लेते हैं वहाँ पर, मतलब पूछते हैं, ऑटोग्राफ्स लेते हैं कि हाँ आप कैसे करते हो। तो हाँ, एक प्राउड फीलिंग है। अगर मैं किसी को एक बच्चे को भी इंस्पायर कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए प्राउड फीलिंग है। तो मेरा तो मेन मोटिव यही है ना कि मतलब अगर जो बच्चे हम कहते हैं हमारे इधर जो अभी बच्चे हैं वो गेम्स में जाएं, स्पोर्ट्स में जाएं। अगर वो मतलब स्पोर्ट्स में जाएंगे तो करियर में उनका कहते हैं एक तो उनके करियर में एनहांसमेंट होगी, उनका और फोकस बढ़ेगा स्टडीज़ के थ्रू। तो वो घर से बाहर निकलें, आउटडोर एक्टिविटीज़ एक्सप्लोर करें और कोई मतलब गेम को ऑप्ट करें। तो हर एक बच्चे को मोटिवेट करना, अगर मेरा मतलब इतना कर पाऊँ तो ये मेरा एक प्राइमरी गोल रहेगा। तो जिस तरह से अभी आपको एलजी ने फेलिसिटेट किया, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मेरे को एलजी साहब ने 1 लाख के कैश अवार्ड से ऑनर किया था, तो मैं उनके लिए बहुत थैंकफुल हूँ। एलजी साहब ने मेरे को 1 लाख का कैश अवार्ड दिया, तो इससे बहुत मतलब एक मोटिवेशन मिलता है। तो इतना मोटिवेशन बूस्ट मिलता है कि हाँ, अगर गवर्नमेंट भी आपके साथ है, वो भी आपको कर रही है, सपोर्ट कर रही है, तो क्यों ना आप उसी गवर्नमेंट उसी के लिए मतलब उसी जे&के के लिए आप पोडियम पे आप उनको कहते आप रिप्रेजेंट करो, और कहते उसी आप स्टेट के लिए, जिस स्टेट ने आपको इतना कुछ दे रही है, उसी स्टेट को आप नेशनल लेवल पे, कंट्री लेवल पे आप उनको रिप्रेजेंट करवाओ। तो फ्यूचर गोल क्या है आपका? आप ये स्पोर्ट्स अपना कंटिन्यू रखेंगे? हाँ, जब तक खेल सकूँ तो मेरा यही एम रहेगा, मैं अभी खेलना, क्योंकि अभी ये तो टिल नाउ इट्स अ बिगनिंग, मतलब देयर इज़ अ लॉन्ग जर्नी टू गो। मेरा तो मेन जो अल्टीमेट मोटिव है वो है इंटरनेशनल पे गोल्ड लाना, अपनी कंट्री के लिए गोल्ड लाना इंटरनेशनल लेवल पे, कॉमनवेल्थ ओलंपिक्स लेवल पे या वर्ल्ड गेम्स लेवल पे मेरा एक गोल्ड लाना। तो वो मेरा अल्टीमेट लेवल है। अभी मैं नेशनल लेवल पे ही खेल रहा हूँ, बट अभी मेरे को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, ताकि मैं इंटरनेशनल एरिना पे अपने कंट्री का और अपने मतलब कि उस पोडियम में अपने देश का ध्वज लहरा पाऊँ। ठीक है, तो बात करें आपकी डाइट की, तो आप अपनी डाइट कैसी रखते हैं, या फिर आपका भी मन करता होगा कुछ बाहर का खाने का, तो किस तरह से आपने कंट्रोल किया है, या फिर क्या आपकी डाइट है? डाइट एक मेजर रोल प्ले करती है एथलीट की लाइफ में। तो हाँ, जैसे आपने बोला कि हाँ, क्रेविंग्स होती है कि मतलब अगर आप कहीं पर जाओ, किसी फंक्शन में जाओ, किसी शादी में जाओ, तो दिखता है हाँ गुलाब जामुन है, रसगुल्ले हैं, तो वो आइसक्रीम वगैरह देख के टेम्पटेशन होती है कि हाँ खाना है, इतना होता है। बट अगर उसी इंस्टिंक्ट पे अगर आपको वो प्रिक कर जाए वो पॉइंट कि नहीं यार देव, तूने अभी कहते कार्तिक है, तूने खेलना उस लेवल पे खेलना है, तू एक नेशनल प्लेयर है, तू मतलब अगर ये खाएगा तो तू इतने स्टेप्स पीछे हो जाएगा उसके कहते एक अपने कॉम्पिटिटर से। तो वो जब मन में बात आ गई कि नहीं यार, जब करना है, अब इतनी साल से कर रहा हूँ, तो एक कहते हैं मोमेंट के लिए मैं क्यों छोड़ूं। तो वो बस आपको कंट्रोल करना पड़ता है। सेल्फ कंट्रोल इज़ द मेन की जो इसको पकड़ के रखती है। तो आप अपने जैसे यंगस्टर्स के लिए क्या बोलना चाहेंगे?
यंगस्टर्स को मैं एक ये मैसेज देना चाहूँगा कि मतलब आप सारे जो हो कुछ ना कुछ कोई भी एक आउटडोर एक्टिविटी ऑप्ट करो, कोई भी एक गेम खेलो, कोई भी एक स्पोर्ट्स खेलो। आजकल हम देख रहे हैं कि आज का यूथ ड्रग्स की तरफ बड़ा इंक्लाइंड हो रहा है। तो हर एक मतलब कि उनको इतने केसेस हमें रोज़ देखने को मिलते हैं कि इस वहाँ के घर का लड़का वो ड्रग्स में चला गया, वो चल गया। तो ड्रग्स इज़ अ हार्मफुल सब्सटेंस। ड्रग्स की तरफ ना जाए बच्चा, स्पोर्ट्स को ऑप्ट करे। स्पोर्ट्स से आपके एक तो मेंटल, फिजिकल और सारा आपका मतलब सारी ओवरऑल इन्हांसमेंट होती है एक बच्चे की। तो अगर बच्चा स्पोर्ट्स में जाएगा, अपने करियर पे फोकस करेगा, एक तो पढ़ाई पे भी फोकस उसका बना रहेगा जब स्पोर्ट्स के साथ, और जब स्पोर्ट्स खेलेगा उसको भी मतलब यार फीलिंग होगी, हाँ यार मैं भी खेल रहा हूँ, तो जैसे बाकी बच्चे भाग रहे हैं मैं क्यों नहीं भाग सकता, मेरे में क्या कमी है, मैं भी मतलब मैं भी तो खाना खा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं भाग सकता। तो बस यही एक मैसेज है कि हर एक बच्चे को कि हाँ सारे स्पोर्ट्स में आओ, कोई ना कोई एक आउटडोर एक्टिविटी आप ऑप्ट करो ताकि आप आगे आपका इन्हांसमेंट हो। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो आपका। मच। एज अ पेरेंट मेरे को बहुत प्राउड फील होता है कि मेरे दोनों बच्चे अब नेशनल चैम्पियंस कहलाते हैं। पर इसमें बहुत स्ट्रगल रही है मेरे बच्चों की और हमारी एज अ पेरेंट्स की। हमको टाइम टू टाइम मतलब अपने जॉब्स को देख के और छुट्टियां लेके हमको उनके साथ जाना पड़ता है। बट ये है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और उनके साथ जाते हैं और जो भी उनकी जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरी करते हैं। और मेरा यही मैसेज है सबको कि पेरेंट्स को जो उनके जो बच्चे करना चाहते हैं उनको वो प्रोत्साहित करें और उनको आगे फील्ड में लेके जाएं उसी जिसमें वो इंटरेस्टेड है। तो अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए पुनीश पुरी जुड़ चुके हैं, जिन्होंने ना सिर्फ जम्मू कश्मीर को बल्कि पूरे भारतवर्ष को प्राउड फील करवाया है। तो स्वागत है पुनीश पुरी आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। तो आपकी क्या लाइफ जर्नी रही, जिस तरह से आपने कैसे खुद को मोटिवेट किया, क्या आपकी पूरी स्टोरी है, आपको कैसे जो है वो इस फील्ड में इंटरेस्ट पैदा हुआ? मेरी लाइफ जर्नी 2018 से स्टार्ट हुई जब मैंने फर्स्ट नेशनल खेली, सीबीएसई नेशनल खेली रायपुर में, जिसमें मेरा 1 ब्रॉन्ज मेडल आया। और उसके बाद मैंने 2019 में विशाखापट्टनम में खेली, जिसमें मेरे 1 गोल्ड 1 सिल्वर आया, जिसमें मैं नेशनल चैम्पियन बना। फिर मैंने 2021 में सीबीएसई नेशनल खेली अंडर 12 में, जिसमें मेरे 2 गोल्ड मेडल आए और उसमें भी मैं नेशनल चैम्पियन बना। फिर मैंने 2021 में अप्रैल में वो मोहाली में खेला RSY नेशनल, जिसमें मेरा 1 ब्रॉन्ज मेडल आया। उसके बाद मैंने दिल्ली में खेला उसमें वो भी RSY नेशनल थी, जिसमें मेरा 2 गोल्ड मेडल आया और उसमें मैं नेशनल चैम्पियन बना। फिर 2023 में अभी रिसेंटली चेन्नई में 2023 में मेरे 1 गोल्ड मेडल आया। उसके बाद मैंने अभी 2024 में सतना में खेला SGFI नेशनल, उसमें भी 1 गोल्ड मेडल आया। उसके बाद मैंने अभी अमृतसर में खेला इसी ईयर में, जो हमारी नेशनल रैंकिंग चैम्पियनशिप्स होती है, उसमें मेरा 2 गोल्ड और 1 सिल्वर आया। उसमें मेरी रैंकिंग अभी फर्स्ट है अपने ग्रुप में। और उसके बाद अभी गोवा में खेला, वो भी रैंकिंग चैम्पियनशिप में, जिसमें मेरे 2 गोल्ड मेडल है। एक 500 उसमें 1000 मीटर्स में गोल्ड मेडल और एक 1500 मीटर्स में। और 500 मीटर में स्लिप हो गया था क्योंकि बारिश में रेसेस थी। तो जिस तरह से अभी आपने जो रिसेंटली गोवा में खेला, वहाँ पे आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा आपने वहाँ पे फील किया? उधर तो हमारी सारी रेसेस उसमें बारिश में भी, जिससे जो हमारा नया एक्सपीरियंस हुआ, सारी रेसेस बारिश में भी, उससे हमारे बच्चे भी गिर रहे थे उसमें, पर हमने किया तभी हमारे मेडल आ गया उसमें। तो आप नेशनल चैंपियन है, आपको कैसा फील होता है? या फिर अगर आप आपकी बात करें आपके क्लास की, स्कूल की, तो क्या आप वहाँ आपको सेलिब्रिटी वाला फील आता है, या फिर आपको कैसा फील होता है नेशनल चैंपियन बन के? अच्छा फील होता है और लोग भी मतलब बुलाते अच्छे से सारा कुछ। तो आपके पापा का या फिर आपके भाई जो है वो भी एक स्पोर्ट पर्सन है, आपके पापा भी, उनका कितना सपोर्ट है आपको? दोनों का जो पूरा सपोर्ट है। तो आप कब प्रैक्टिस करते हैं? जिस तरह से स्केटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस जो है वो चाहिए होती है, आपकी कहाँ होती है प्रैक्टिस? मॉर्निंग में तो हमारी 4 o'clock हमारी वेव मॉल की रोड है जो उधर होती है, उसके बाहर पूरी प्रैक्टिस होती है। और इवनिंग में हमारी 7:30 to 9:30 रिंग प्रैक्टिस होती है MS स्टेडियम में। तो ये आपकी प्रैक्टिस रोज़ होती है? हाँ जी, सिर्फ 1 डे ऑफ होता है वीक में। तो जिस तरह से आपकी एज के जो बच्चे हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से मोटिवेट करना चाहेंगे? उनको तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भी कोई स्पोर्ट्स में पार्ट लो और उसमें करो कुछ हो। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको कोई फल तो मिलेगा ही उसका। तो आपको इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ, कैसे आपको लगा कि आप भी स्केटिंग करेंगे, और अब आज आप नेशनल चैंपियन हैं, तो आपको कैसे इंटरेस्ट पैदा हुआ इसमें? मैंने तो अपने ब्रदर को देखा था जब वो करता था, मैं तो कुछ नहीं करता था तब उस टाइम पे, छोटे टाइम पे अपने, तब मैंने उनको देखा तो मैंने उनसे इंस्पायर हुआ था।
तो जिस तरह से आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ पे सीबीएसई के थ्रू जो गेम्स होती हैं उसमें आप किस तरह का पार्टिसिपेट करते हैं, किस तरह के आपके वहाँ पे गेम्स रहती हैं? पहले तो हमारे उसमें सीबीएसई क्लस्टर्स होते हैं, नॉर्थ जोन होता है हमारा, उसमें सारी नॉर्थ की स्टेट्स आती है जिन पे पहले उनकी वो होती है सीबीएसई गेम्स होती है, वो होती है उनमें से फर्स्ट 2 बच्चे जाते हैं सीबीएसई नेशनल के, जो पूरी ऑल ओवर इंडिया में होती है, सारी स्टेट्स आती है इंडिया की, उसमें से ही सारे बच्चे जो टॉप 1 रैंक में हैं। तो उसमें आपने कितने मेडल आए हैं या फिर उसमें आपने कितना पार्टिसिपेट किया है? वो जितनी बार भी होती है मैंने सारी बारी खेला है उनमें, और मैं उसमें फर्स्ट ही रहा हूँ हमेशा। तो आपको कितना प्राउड फील होता है? आप हर बार फर्स्ट लाते हैं, गोल्ड मेडल आप हर बार जब भी खेलते हैं लेके आते हैं, आपको कितना प्राउड फील होता है और आपकी फैमिली को कितना प्राउड फील होता है? प्राउड फील तो सबको ही होता है, जब कोई मेडल लाए या गोल्ड लाए कुछ भी लाए, बस प्राउड सबको ही फील होता है। तो जो आपको आपके कोच हैं वो आपको किस तरह की गाइडेंस आपको देते हैं या फिर क्या इम्पैक्ट आपका पड़ता है उसमें? वो मेरे कोच का नाम है अर्जुन गुंडोत्रा, जो और हम उनके क्लब में प्रैक्टिस करते हैं, इंडियन हॉक्स रोलर स्केटिंग क्लब। वो तो हमको पूरी वो करते हैं, गाइडेंस देते हैं, सपोर्ट भी करते हैं कि ऐसे करना है वैसे नहीं करना। तो अगर आपकी डाइट की बात करें तो आपकी डाइट में भी कोई फ़र्क पड़ता है या फिर आपको कुछ स्पेशल चीज़ खानी होती है इसके लिए? स्पेशल कुछ नहीं, हमारा डाइट को कंट्रोल करना पड़ता है कि हमने मतलब प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा खानी होती है। तो अगर आपका मन करे कुछ बाहर का खाने का, क्योंकि आजकल के यंगस्टर्स मोमोज वगैरह सब कुछ खाते हैं, तो आप खाते हैं या फिर आपका मन करे तो किस तरह से आप कंट्रोल करते हैं उस पर? वो मंथ में 1-2 बार ही खा सकते हैं, हम खा लेते बीच बीच में। बच्चों के लिए तो स्ट्रगल तो पेरेंट्स को करनी पड़ती है और हम करते भी रहे हैं। और मुझे ये याद आता है कि कई बार मैंने इन बच्चों को सुबह 3 बजे उठाया है, 4 बजे उठाया है, प्रैक्टिस करवाई है और उसके बाद उनको स्कूल भेजा है। तो बच्चों ने मुझे हमेशा कंप्रोमाइज़ किया, मेरे साथ कोऑपरेट किया और उसके बेस पे ये मेहनत भी करते रहे और हमने तो उनको सपोर्ट करना था, क्योंकि एज ए पेरेंट्स वन हैज़ टू डू दिस, तो हमने इनको सपोर्ट किया है। बट पेरेंट्स बच्चों ने जो हमारे साथ किया है उसके लिए हमें मतलब बहुत ही खुशी फील होती है। और आज की डेट में बच्चों के नाम हैं इंडिया में कि पूरी ब्रदर्स के नाम से भी कोई यहाँ पे हैं। पहले गंडोत्रा ब्रदर्स रहते थे यहाँ पे, उनके थे, अभी भी उनका नाम है, जो उनके मेंटर हैं उनका नाम अभी भी है। बट आज की डेट में पूरी ब्रदर्स का नाम इस समय इंडिया में है। मुझे प्राउड फील ये होता है कि कल की डेट में बच्चे आते हैं इनके पास, आके सेल्फीज लेते हैं, इनके सिग्नेचर्स लेते हैं, तो उसमें ही पेरेंट्स को खुशी है कि अगर इनके बच्चों इतना मतलब कामयाब हो रहे हैं और इन फ्यूचर भी ये होते रहें। तो जिस तरह से हमने कार्तिकेय पुरी और पुनीश पुरी से बातचीत करने की कोशिश की और इनकी लाइफ जर्नी जानने की कोशिश की, तो आपको बता दें कि जिस तरह से आज का युवा कहीं ना कहीं ड्रग्स में मोटिवेटेड हो रहा है, ड्रग्स की तरफ जा रहा है, वहीं पे ये दोनों बच्चे, ये दोनों भाई जो है वो स्पोर्ट्स में इतना ज़्यादा जम्मू कश्मीर को ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष को जो वो गर्व फील करवा रहे हैं। तो हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं कि ये फ्यूचर में इससे भी अच्छा जो है वो ना ही सिर्फ जम्मू कश्मीर को बल्कि पूरे भारतवर्ष को जो वो प्राउड फील करवाएं और अच्छे से अच्छे जो इनकी लाइफ में तरक्की हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ।